हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के यानी कि जो फर्स्ट पेपर है वो शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पवन सीरीज़ के क्वेश्चन हैं और बहुविकल्पीय टाइप प्रश्न हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था। तो ऑप्शन आ है एम.एस. कोरे ने, ऑप्शन बा है फ्रोबेल ने, ऑप्शन सा है जॉन डीवी ने और ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एम.एस. कोरे ने, यानी कि क्रियात्मक शोध का विकास एम.एस. कोरे ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। शून्य परिकल्पना संबंधित है। तो ऑप्शन आ है निर्देशित परिकल्पना से और ऑप्शन बा है निर्देश रहित परिकल्पना से और ऑप्शन सा है आ और बा दोनों से और ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बा हो जाता है, यानी कि निर्देश रहित परिकल्पना से। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का अन्य दूसरा नाम है। तो इसमें ऑप्शन आ है क्रियात्मक शोध, ऑप्शन बा है मौलिक शोध, ऑप्शन सा है आ और बा दोनों और ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि क्रियात्मक शोध। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा नाम जो है वो है क्रियात्मक शोध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मापन होता है। तो ऑप्शन आ है गुणात्मक, ऑप्शन बा है मात्रात्मक, ऑप्शन सा है तुलनात्मक और ऑप्शन दा है उपरोक्त सभी। तो आइए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा, यानी कि देखिए मात्रात्मक। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन क्या होता है? देखिए, गुणात्मक होता है, ऑप्शन बा है मात्रात्मक होता है, ऑप्शन सा है तुलनात्मक होता है और ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जान लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि तुलनात्मक। ठीक है ना, ऑप्शन सा आपका राइट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण है। तो इसमें ऑप्शन आ हो जाता है कार्यविधि, ऑप्शन बा हो जाता है समस्या चुनने का कारण, ऑप्शन सा हो जाता है समस्या की पहचान और ऑप्शन दा हो जाता है निष्कर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि समस्या की पहचान। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है न्यायदर्श का संबंध है। तो ऑप्शन आ हो जाता है मापन से, ऑप्शन बा हो जाता है मूल्यांकन से, ऑप्शन सा हो जाता है क्रियात्मक शोध से और ऑप्शन दा हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है क्रियात्मक शोध से, यानी कि न्याय दर्श का संबंध है क्रियात्मक शोध से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्यादर्श का शाब्दिक अर्थ है। तो ऑप्शन आ हो जाता है न्याय देने वाला, ऑप्शन बा हो जाता है न्याय देखने वाला, ऑप्शन सा हो जाता है सैंपल यानी कि नमूना और ऑप्शन दा हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि सैंपल नमूना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 है संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित हैं। तो ऑप्शन आ है बोध, ऑप्शन बा है व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन,
ऑप्शन सा है ज्ञान और ऑप्शन दा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाता है। इसमें देखिए बोध, व्यवहारिकता, मूल्यांकन और ज्ञान, संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित इनसे सबसे है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो उपरोक्त सभी हो जाता है, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भावात्मक पक्ष का संबंध होता है। देखिए संवेगों से, ऑप्शन बा है मनोवृत्तियों से, ऑप्शन सा है रुचियों से और ऑप्शन दा है उपरोक्त सभी से। तो आइए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी से, यानी कि जो आपका दा ऑप्शन है ये राइट है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चनात्मक पक्ष का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन आ है क्रियात्मक पक्ष, ऑप्शन बा है संज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन सा है भावनात्मक पक्ष और ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि क्रियात्मक पक्ष। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक पक्ष के स्तर होते हैं। तो देखिए ऑप्शन आ है 5, या ऑप्शन बा है 6 पक्ष होते हैं, या ऑप्शन सा है 7 पक्ष होते हैं, या ऑप्शन दा 8 पक्ष होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बा हो जाता है, यानी कि 6, यानी क्रियात्मक पक्ष के जो स्तर होते हैं वो 6 होते हैं, यानी कि 6। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो कहलाता है। तो उसमें ऑप्शन आ हो जाता है विश्वसनीय, ऑप्शन बा हो जाता है वैध, ऑप्शन सा हो जाता है व्यापक और ऑप्शन दा हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बा हो जाता है, यानी कि वैध। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह का परिणाम देता है तो कहलाता है। तो देखिए विश्वसनीय, ऑप्शन बा है वैध, ऑप्शन सा है न्यायदर्श या ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो विश्वसनीय है, क्योंकि देखिए ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही परिणाम दे तो उसको जो है विश्वसनीय ही कहेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन आ है विश्वसनीयता, ऑप्शन बा है व्यवहारिकता, ऑप्शन सा है वैधता और ऑप्शन दा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो ऑप्शन दा की तरफ चला जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी। और देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है, कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करता है तो वो कहलाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आ हो जाता है नवाचार, ऑप्शन बा हो जाता है मूल्यांकन, ऑप्शन सा हो जाता है मापन और ऑप्शन दा हो जाता है परीक्षण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है वो देख लेते हैं, वो है आपका नवाचार। ठीक है ना फ्रेंड्स आप लोग ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और देखिए बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और देखिए फ्रेंड्स आप लोग ना अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। कथन है। ऑप्शन आ है गांधी का, ऑप्शन बा है जॉन डीवी का, ऑप्शन सा है E.M. रोजर्स का और ऑप्शन दा है वॉर्नेट का। तो जो इसका राइट आंसर है वो जान लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाता है E.M. रोजर्स का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया था। तो देखिए ऑप्शन आ है गांधी जी ने, ऑप्शन बा है फ्रोबेल जी ने, ऑप्शन सा है ग्लेडाइट्स जी ने या ऑप्शन दा है सुकरात जी ने। तो इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाता है ग्लेडाइट, जिन्हें मौखिक परीक्षा यानी परीक्षाओं का प्रारंभ किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया? तो इसमें देखिए ऑप्शन आ हो जाता है सुकरात ने, ऑप्शन बा हो जाता है गांधी जी ने, ऑप्शन ऑप्शन सा हो जाता है फ्रोबेल ने, और ऑप्शन दा हो जाता है हरलॉक ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है हरलॉक ने। तो देखिए आप लोग ये जो दो क्वेश्चन है इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और इन दोनों के जो आंसर हैं वो भी अलग अलग हैं। क्योंकि देखिए मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया, तो जब प्रारंभ किया यानी कि शुरुआत की तो सुकरात ने की, और महत्वपूर्ण यानी कि मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया? जब स्थान आए कि किसने स्थान दिया, क्योंकि प्रारंभ तो हो चुका था, अब बारी आई स्थान देने की तो हरलॉक ने स्थान दिया। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन आ हो जाता है समस्याओं का निराकरण करना, ऑप्शन बा हो जाता है छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, ऑप्शन सा हो जाता है शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार, और ऑप्शन दा हो जाता है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसमें ऑप्शन आ हो जाता है इसमें गुणों का मापन होता है, ऑप्शन बा हो जाता है शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, ऑप्शन सा हो जाता है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और ऑप्शन दा हो जाता है उपरोक्त सभी। तो इसका भी जो आंसर है वो ऑप्शन दा ही हो जाता है, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन आ है विद्यालय प्रबंध, ऑप्शन बा है मूल्यांकन, ऑप्शन सा है शिक्षण अधिगम, और ऑप्शन दा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि देखिए विद्यालय प्रबंध, मूल्यांकन और शिक्षण अधिगम ये शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं, ये सभी। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो यह परिभाषा है, और देखिए ये क्वेश्चन आपका डीएलएड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन मैं बार बार बताती हूँ रिपीट होते हैं, इसलिए ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है, यानी कि देखिए ऑप्शन है ग्रीन की, ली की, क्रॉनबैक की या क्वेलिन तथा हन्ना की। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है क्रॉनबैक की। क्या तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है क्रॉनबैक की। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, और देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आ है सतत मूल्यांकन द्वारा, ऑप्शन बा है दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, ऑप्शन सा है व्यापक मूल्यांकन द्वारा, और ऑप्शन दा है इकाई मूल्यांकन द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है व्यापक मूल्यांकन द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। तो ऑप्शन आ हो जाता है संज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन बा हो जाता है भावात्मक पक्ष, ऑप्शन सा हो जाता है कौशलात्मक पक्ष, और ऑप्शन दा हो जाता है नैतिक पक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि जो आपका आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। तो ऑप्शन आ जाता है सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वार्षिक मूल्यांकन, यानी कि
सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। ये तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा और आप लोग जानते ही हैं कि जो सत्र के अंत में मूल्यांकन किया जाता है उसे वार्षिक मूल्यांकन कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। ऑप्शन आ है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में। ऑप्शन बी है हिंदी तथा संस्कृत में। ऑप्शन सा है इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में। और ऑप्शन दा है दर्शन शास्त्र में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में। यानी कि प्रायोगिक मूल्यांकन किसमें होता है, तो विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ और कठोरता। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन द हो जाता है, यानी कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो जो कठोरता है वो विशेषता नहीं है, क्योंकि देखिए वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठ, लेकिन कठोरता बिल्कुल भी नहीं है। छात्रों की प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए ये भी आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देखिए इसमें ऑप्शन आ है आकलित मूल्यांकन में। ऑप्शन बा है रचनात्मक मूल्यांकन में। ऑप्शन सा है मौखिक मूल्यांकन में। ऑप्शन दा है दक्षता मूल्यांकन में। तो जो इसका राइट आंसर है वो हम जान लेते हैं। देखिए आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि मौखिक मूल्यांकन में। देखिए छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, तो सबसे पहले मौखिक मूल्यांकन में ही किया जाता है, क्योंकि प्रारंभिक ज्ञान हम उनसे वार्तालाप करके ही जान सकते हैं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं अगर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बार बार आप लोगों को यही बता रही हूँ, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का टाइम है और मुश्किल से 2 वीक बचे हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और फ्रेंड्स आप लोग ये भी बताना ना भूलें कि आप लोग कहाँ से हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और ये भी कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये भी आप ज़रूर हमें बताएं। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। तो ऑप्शन आ हो जाता है आपका, देखिए संज्ञानात्मक पक्ष। ऑप्शन बा हो जाता है भावात्मक पक्ष। ऑप्शन सा हो जाता है कौशलात्मक पक्ष। और ऑप्शन दा हो जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाता है ऑप्शन बा, यानी कि देखिए भावात्मक पक्ष। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।